नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है शेंपऊ के जीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां आज एक ऐसी टीम के साथ मौजूद हूं जिसने न केवल कीर्तिमान स्थापित किया है बल्कि एक मिसाल धौलपुर और राजस्थान के लिए पेश की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस विद्यालय के 10वीं के छात्र मयंक शर्मा ने 98.83% अंक प्राप्त कर राजस्थान के टॉप 10 की सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है। और 12वीं की छात्रा जानवी परमार ने 97.20 अंक प्राप्त कर जिले स्तर पर अपना स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसी एक टीम जिसने इन बच्चों को, ये तो इस विद्यालय के इस जो बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट आए उसके हाईएस्ट जो विद्यार्थी उनके नाम मैंने बताए हैं, लेकिन बहुत ऐसी परसेंटेज इस विद्यालय से निकल कर आई हैं कि जिनको बताना पूरा दिन हम बताएंगे तो कम पड़ जाएगा। लेकिन इस विद्यालय की जो इस वक्त की एक अपने आप की जो मेहनत है वो एक मिसाल के तौर पर धौलपुर में देखी जा रही है। इसी को लेकर के चंबल प्रभा आज इस टीम के साथ मौजूद है। तो सबसे पहले इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश परमार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है सर कि इस विद्यालय की लगातार जो रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है? नमस्कार, सर्वप्रथम मैं चंबल प्रभा के समस्त दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आज चंबल प्रभा हमारे बीच में मौजूद है। मैं जीएस एवीएम स्कूल शेंपू की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बताना चाहूंगा अजीत जी, पिछले वर्ष हमारे विद्यार्थी निष्कर्ष जगरिया ने 98.33% अंक हासिल कर धौलपुर जिले में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। तो हमें लगा था कि हमारा जो प्रतिशत है वो बहुत बेहतर है और इस कीर्तिमान को दोबारा हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन मां भगवती, मां शारदे की असीम अनुकंपा से और हमारे अध्यापक बंधुओं के कठिन परिश्रम से और हमारे विद्यार्थी मयंक शर्मा की जागती हुई रातों ने यह सब सरल कर दिया और 98.83% अंक हासिल कर दूसरे वर्ष ही उस रिकॉर्ड को, जो स्वयं का रिकॉर्ड था हमारा, उसे तोड़ दिया। और हमारे 12वीं कक्षा में हमारी छात्रा जानवी परमार ने जिला मेरिट सूची में अंक हासिल किया और मयंक शर्मा ने, जो धौलपुर जिले में एकमात्र विद्यार्थी है जिसने राज्य मेरिट सूची में स्थान हासिल किया है, मैं छात्र को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और अजीत जी, मैं आप चंबल प्रभा के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, सर्वप्रथम मैं अपनी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो टीम हमारे बीच में आज जो उपस्थित है, मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। फिजिक्स विषय से अजीत परमार, धौलपुर जिले के अंदर यह वह नाम होता है जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को राज्य स्तर तक मुकाम हासिल कराया है। 100 में से 100 अंक लाना फिजिक्स जैसी विषय में विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इनके विद्यार्थियों के, जो पिछले वर्ष 6 विद्यार्थियों के 100 में से 100, इस वर्ष भी 100 में से 100 मार्क्स आना, मैं तो ये समझता हूं कि इन्होंने फिजिक्स विषय को इतना सरल कैसे बनाया, इनकी क्या रणनीतियां रहती हैं। ये स्वतंत्र प्रभार से अपने से काम करते हैं और हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं वो फिजिक्स विषय को इतना सरल बना चुके हैं, सरल समझ चुके हैं कि वो विद्यार्थी 100 में से 100 अंक हासिल कर लेते हैं, बड़े ही सरल तरीके से हासिल कर लेते हैं। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा जो हर वर्ष अपने विद्यार्थियों को 100 में से 100 अंक दिलवाते हैं, अजीत परमार जी। दूसरी शख्सियत हमारे बीच में एक और होती है किशोर गोस्वामी, जिनको मैं ब्रांड ऑफ केमिस्ट्री कहना चाहूं। पिछले हमारे जो कार्यक्रम था प्रतिभा सम्मान समारोह, उस कार्यक्रम में इन्होंने चैलेंज के साथ में, दावे के साथ में कहा था कि मेरे विद्यार्थी के 100 में से 100 अंक केमिस्ट्री में आएंगे और इनके विद्यार्थी के 100 में से 100 अंक आए। परिणाम आया, पूरा विद्यालय परिसर खुशी से झूम उठा। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक और नाम जिन्होंने गणित को इतना सरल बना दिया कि इनके विद्यार्थियों के लिए 100 में से 100 अंक लाना एक बहुत बड़ा तमाशा बना दिया है इन्होंने। गणित विषय में 100 में से 100 अंक लाना बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन इनके विद्यार्थी बड़े ही अच्छे तरीके से 100 में से 100 अंक अर्जित कर लेते हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। संपूर्ण विद्यालय टीम, हमारे बीच में एक शिव कुमार कुशवाहा जी,
जो उपस्थित नहीं है, शिव कुमार कुशवाहा जी, जिन्होंने संस्कृत विषय में अपने विद्यार्थी को 100 में से 100 अंक दिलवाए, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। नंद कुमार परमार जी, जिन्होंने गणित विषय में 10वीं कक्षा में 100 में से 100 अंक दिलवाए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। संपूर्ण विद्यालय टीम को आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कुछ लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं कि जो पैटर्न सैंपू का पहले रहा है कि कहीं सीकर लड़का पढ़ रहा है और उसका एडमिशन सैंपू में है, उस रिजल्ट को दिखाया जाता है। ऐसी चर्चाएं हैं लोगों में कि जीएस लगातार बेहतर दे रहा है, तो ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के बाहर पढ़ते हो लेकिन एडमिशन उनका यहाँ हो। ये बात लोगों का पूछना लाजमी है, पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछना किसी सबका हक है प्रश्न पूछने का। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूं, हमारे विद्यालय परिसर में 24 आवर सीसीटीवी कैमरे ऑन रहते हैं और हर एक कक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने की रिकॉर्डिंग्स भी रहती है। अगर कोई इस बात को दावा करता है तो मैं चैलेंज देता हूं, हम 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार रख रहे हैं। अगर कोई इस बात को सच साबित करके दिखा दे कि हमारे किसी भी विद्यार्थी जिसने हमारे राजस्थान टॉप किया है या जिला टॉप किया है, वो विद्यार्थी विद्यालय के अलावा, हमारे अध्यापकों के अलावा, मुझे तो नहीं लगता धौलपुर जिले में मेरे जो टीम है, विद्यालय की टीम है, उसके अलावा वो विद्यार्थी, मैं अपनी टीम पर इतना भरोसा करता हूं, अखंड भरोसा है हमें कि हमारी विज्ञान वर्ग की टीम हो या कला वर्ग की टीम हो या 10वीं कक्षा की जो टीम है, वो हमारे जो अध्यापक बंधु हैं, वो जिस तरीके से परिणाम देते हैं, वो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से उन पर भरोसा है। और रही बात लोगों के कहने की, तो लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये बात तो चलती रहती है। और यही बात है कि निजी विद्यालय इस तरीके के आलोचनाएं करके, इस तरीके आलोचनाओं पर ध्यान देते हैं, न कि अपनी लकीर को बड़ा नहीं करते हैं, दूसरे की लकीर को मिटाने की कोशिश करते हैं। अगर कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो अपनी लकीर को बड़ा कीजिए साहब, दूसरे की लकीर को छोटे करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब हमारे साथ इस विद्यालय की फैकल्टी के रूप में अजीत परमार, जो फिजिक्स के टीचर हैं इस विद्यालय के, जिन्होंने 100 में से 100 अंक बच्चों को दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो किस तरीके की रणनीति आपकी रहती है 100 में से 100 अंक लाना, अब फिजिक्स जैसी विषय जो बेहद कठिन मानी जाती है साइंस साइड में बन माने तो बच्चों के नज़रिए से, तो किस तरीके की रणनीति आप रखते हैं, किस तरीके से लोगों को, बच्चों को पढ़ाने में आप अपनी जो रणनीति है वो? फिजिक्स जो विषय है वो अक्सर करके विद्यार्थियों को कठिन लगता ही है, लेकिन हमारे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, उनसे अगर पूछा जाए कि सबसे जो सरल विषय है, तो अधिकांश विद्यार्थियों का जो जवाब होगा वो फिजिक्स होगा। तो ये फिजिक्स सरल कैसे हो गई, जबकि दूसरे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो अक्सर करके संपर्क में आते हैं तो बताते हैं सर फिजिक्स बहुत कठिन है, लेकिन हमारे विद्यालय के विद्यार्थी फिजिक्स को सरल बताते हैं। तो इसका कारण एक तो विद्यालय का अनुशासन है। मैं खुद इसका पूरा श्रेय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि एक टीचर के पास कंसिस्टेंसी से विद्यार्थी रेगुलर आए और अनुशासन में रहकर टीचर की बात माने, तभी ये संभव हो सकता है। तो हमारे विद्यालय में जो अनुशासन है वो जिले क्या, मैं तो जितने विद्यालय देखे हैं राजस्थान में, उनमें मुझे तो जीएस का अनुशासन सबसे श्रेष्ठ लगा है। हालांकि मैंने जयपुर सीकर सारे स्कूल घूमे हैं, लेकिन जीएस जैसा अनुशासन मुझे कहीं मिला नहीं है। तो वो अनुशासन ही है जो हम अपनी मेहनत के दम पर विद्यार्थियों को उनके जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में अपना रोल निभा पाते हैं। हम प्रत्येक विद्यार्थी पर फोकस सेपरेटली, पृथक रूप से ध्यान देते हैं, चाहे वो कक्षा में बैठने वाला अंतिम पंक्ति का विद्यार्थी हो, जिसे आप बैक बेंचर बोलते हैं, तो बैक बेंचर ही यहाँ 100 ला सकता है और फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला विद्यार्थी भी 100 ला सकता है। तो हमारे विद्यालय का अनुशासन है जो हम टीचर लोग को अच्छा रिजल्ट देने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और मैं इसी प्रकार के परिणाम पिछले वर्षों में
दे चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है रिजल्ट आया एक बार 100 आ गए, जैसे कि जिले में बहुत सारे विद्यालय हैं, वो एक बार प्रचार कर देते हैं, फिर दूसरी बार उनका नाम निशान नहीं दिखता है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे विद्यालय से हर बार फिजिक्स का जो रिजल्ट है वो ऑन टॉप रहता है। 100 में से 100 एक बार नहीं, हर बार आते हैं। तो ये हमारी और हमारे स्टूडेंट की मेहनत के दम पर हम रिजल्ट शो करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी हैं जिन्हें फिजिक्स कठिन लगता है, वो जीएस विद्यालय आएँ, विजिट करें और यहाँ के अनुशासन में रहकर अपना मुकाम हासिल करें। ऐसी एक फैकल्टी के रूप में राम प्रवेश राजपूत जो मैथ्स विषय के इस विद्यालय की फैकल्टी है, इन्होंने भी कई बच्चों को 100 में से 100 अंक दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या रणनीति रहती है आपकी बच्चों के लिए? देखिए, विद्यार्थियों के 100 में से 100 अंक आते हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है, वो विद्यालय परिवार की रहती है। साथ में हम तो मेहनत करते ही हैं, और हम जो मेहनत करते हैं वो बच्चों को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाते हैं। इसकी भूमिका ये है कि यदि कोई विद्यार्थी 10वीं क्लास पास करके कहीं दूसरे विद्यालय पे आता है, तो हम कभी भी उसको ये नहीं पूछते कि वहाँ क्या पढ़ाया गया, क्या कमजोरी रही। हम उसे बिल्कुल ज़ीरो स्तर से उठाने का प्रयास करते हैं, और पूरी साल, दोनों ही साल 11th और 12th में उसे मेहनत कराते हैं, और हर एक-एक बच्चे पर ध्यान देते हैं। हर उसकी कमजोरियों को पूछते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं, और बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से ऐसा उसे कभी फील नहीं होता कि हम किस जगह आ गए, क्या है, उन्होंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया। उनका हर डिसीजन एक सही होता है। और यहाँ आकर ऐसा नहीं कि वो 12th क्लास के अंदर ही अच्छी परसेंटेज बना लें, राज्य स्तर पर नाम कर लें। इस विद्यालय में पढ़ने का अर्थ ये है कि वो जीवन में भी बहुत बड़ी मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि अनुशासन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में है, तो वो जरूरी नहीं कि 12th क्लास तक ही सीमित रहे, वो जीवन भर उसके साथ रहता है, जिससे कि वो आगे की जो हायर एजुकेशन है उसको अच्छे तरीके से प्राप्त करता है और अपनी मंजिल को हासिल करता है। ऐसी एक फैकल्टी गोस्वामी सर जो केमिस्ट्री के रूप में इस विद्यालय की फैकल्टी है, इन्होंने भी कई बच्चों को 100 में से 100 इस वर्ष दिलवाए हैं। क्या रणनीति रहती है सर? हाँ, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। देखो, ये जो टीम बनाई गई है ना, इसके लिए कोई ना कोई लीडर की आवश्यकता ही होती है। ऐसी टीम नहीं, मतलब मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए आज। इस टीम को बनाने का श्रेय मैं सबसे ज़्यादा, एक लीडर होता है उसकी तरह आपके ये आकाश भैया बहुत इस टीम को बनाने में उनकी बहुत बड़ी रणनीति रही है। 4 साल में उन्होंने एक-एक को करके सबको सेपरेटली अपने-अपने सब्जेक्ट में स्पेशली बोला है कि आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दो, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसको नेगलेक्ट करो, अपने सब्जेक्ट पे टोटली फोकस करो। इस साल भी बोला गया था मुझसे, काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिला इस चीज़ से कि आप 4 साल हो गए आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं आए। तो मैंने भी बोला दावे के साथ अपनी मेहनत जितनी बच्चों के साथ की, इस बार 100 में से 100 आएँगे। और देखो, जो मेहनत करता है उसके साथ ऊपर वाला भी साथ देता है। पिछले वर्षों से हम सोचते थे, हमारी पूरी टीम जब बैठती थी साथ में, तो सोचते थे कि बच्चे सीकर भाग जाते हैं, 10th करते थे सीकर भाग जाते हैं, कोटा भाग जाते हैं, जयपुर भाग जाते हैं। तो हमें बड़ा गिल्टी फील होता था अंदर से, यार हमारे अंदर ऐसी कुछ कमी है जिससे बच्चे हमें यहाँ से छोड़कर सीकर कोटा इतनी महंगी फीसों में जा रहे हैं। यहाँ ग्रामीण बच्चे रहते हैं, बहुत नाममात्र फीस में हम लोग इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, और वहाँ कोटा सीकर बच्चे जाते हैं, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। फिर हमारी टीम ने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए कि बच्चों को बाहर ही ना जा सके। तो हम लोगों ने आज पूरी फैकल्टी है, हमारी जो साइंस की फैकल्टी है, बायोलॉजी वाले सर, राजौरिया सर, वो भी बहुत मेहनती है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। तो हम लोगों ने पूरा टीम ने पूरी मेहनत की, और 3-4 साल से लगातार इतना परिश्रम किया, विद्यालय के अनुशासन में सारी चीज़ों को किया। तो अब आज देखो, राजस्थान में अपना स्कूल का नाम है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 पे अपना स्कूल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल 3D है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने काफ़ी विद्यालय में भी परिवर्तन करवाए, डिजिटल बोर्ड भी लगवाया, जिसमें हमें 3D स्ट्रक्चर को 2D में समझाना ज़्यादा टफ लगता था। तो वाई मॉडल के द्वारा हम लोगों ने केमिस्ट्री को और ईजी बनाया। डिजिटल बोर्ड है तो उसमें बच्चों को कुछ पिक्चर दिखाकर, कुछ डायग्रामेटिकली दिखाकर सारी चीज़ों को बहुत ईजिली वे में अपन एक्सप्लेन करते हैं। और अपना एम ये नहीं रहता कि 10th क्लास का टॉपर है तो 12th क्लास में इसी को टॉपर रखना है। हमारा सारे बच्चों पे फोकस रहता है, चाहे वो 60% वाला हो, चाहे वो 98% वाला हो। और बस आगे यही है कि अपने क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं इतनी महंगी फीसों में बाहर ना जाएं। हम लोग यहाँ हैं आपके लिए,
हम लोग जो फैकल्टी है बाहर पढ़ा चुके हैं, मैंने दिल्ली में भी काम किया है, मैं LN में भी मैं काम कर चुका हूँ, तो आप लोगों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को प्रॉपर एक्सपीरियंस है और आपके साथ हम तन मन से जुड़े हुए हैं। एक बार आओ, चीज़ों को देखो, समझो, आप समझ जाओगे, आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ आपको यही मिल जाएगी। थैंक यू। सर एक चीज़ है कि अलग से कुछ क्या है जिसकी बदौलत आप इस मुकाम पर हैं आज? अलग क्या है? ये जो भौतिक सुविधाएँ होती हैं, ये तो हर विद्यालय दे सकता है अपने स्तर से, लेकिन अलग कुछ क्या है जिसकी लोग सोचते हैं कि जीएस के लगातार बेहतर परिणाम की वजह क्या है? अजीत जी, इस बात की चर्चा हम कैमरे के पीछे भी कर सकते हैं। कुछ रणनीतियां इस तरीके की हैं, उन्हें कैमरे के पीछे रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जीएस की सीक्रेट रणनीति है। एक चाट वाला भी अपने मसाले नहीं बताता है, तो इस रणनीति को कैमरे के पीछे रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अजीत जी आपको दूसरी बात पर ले जाता हूं, दूसरी बात बताता हूं कि हमें अपनी टीम पर भरोसा क्यों है। 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण किया हुआ किसी भी विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो कम परसेंटेज का हो या ज्यादा परसेंटेज का, कम परसेंटेज का विद्यार्थी आए और वो हमारे विद्यालय के डिसिप्लिन में रहे, हमारे अध्यापकों की बात को माने, जो कहे वो करे, उसके बाद हम ये चैलेंज के साथ में कह सकते हैं वह विद्यार्थी जिस मुकाम को हासिल करना चाहता है उसको वो कर सकता है। मैं आपको मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मैं आपको बीच में रख देना चाहता हूं। ये जानवी परमार जो छात्रा है जिसने 10वीं कक्षा में 80.50% अंक हासिल किए थे, 12वीं कक्षा में उसने 97.20% अंक हासिल किए हैं। एक और छात्रा खुशी राजपूत, पुत्री श्री हुकम सिंह राजपूत, जो 58.67% अंक हासिल किए थे 10वीं कक्षा में, उसने 93.40% अंक हासिल किए हैं 12वीं कक्षा में। एक और छात्रा दिव्या शर्मा निवासी परहुआ, जिसने 60% अंक हासिल किए थे 10वीं कक्षा में और 12वीं में किए हैं 92% अंक। ऐसी ही छात्रा करिश्मा राजपूत राजा के नगला, जिसने 58% अंक हासिल किए थे 10वीं कक्षा में, 91% अंक हासिल किए हैं 12वीं कक्षा में। एक और छात्रा सानिया खान 82% 10वीं में, 91% 12वीं में। और एक और छात्रा कशिश परमार, जिसने 62% केवल अंक 10वीं कक्षा में प्राप्त किए थे, वो 91% पर 12वीं कक्षा में पहुंची है। मैं तो सच में यही कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय की जो टीम है, हमारे विद्यालय के जो विषय विशेषज्ञ हैं, ये लोग बड़ी जिस रणनीति से कार्य करते हैं। और आपको मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा, हम किसी भी प्रकार से इनके विषय के मैटर में कभी भी इनसे कोई चर्चाएं ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से अपने विषय पर फोकस करते हैं, और कोई भी टीम, हमारी जो टीम है, वो किसी भी तरीके से ये नहीं सोचती कि मुझे क्या करना है। उनको खुद को स्वयं को पता होता है कि मुझे क्या करना है, और वो स्वयं स्वतंत्र प्रभाव से अपने कार्य को अंजाम देते हैं और मुकाम हासिल करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जीएस विद्यालय की फैकल्टी और ये व्यवस्थापक जिन्होंने पूरे तरीके से क्या रणनीति रहती है, क्या कुछ किस तरीके का अनुशासन यहाँ रहता है, वो उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि धौलपुर जिले का एकमात्र ऐसा स्कूल जो बेहतर परिणाम के लिए इस समय जाना जा रहा है, वो जीएस उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपऊ है, जिसने लगातार 5 वर्षों से अपने बेहतर परिणाम से न केवल धौलपुर में बल्कि राजस्थान स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और पहचान बनाने में लगातार कामयाब होता रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभात, धौलपुर के लिए। नमस्कार।